ईरान ने खुद जानकारी दी है कि उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमला किया गया है और यह हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर साइट की तरफ हमला किया गया है। सवाल अब तमाम ईरान के चाहने वालों के दिल में यह है कि जब ईरान के सेंसिटिव इलाकों पर हमले हो रहे हैं तो फिर बातचीत क्यों? इसका जवाब बस इतना ही है कि जंग कभी ना कभी तो खत्म करनी होगी। अब हार उसकी है जिसने सबसे पहले बातचीत के लिए कहा कि भाई बात कर लो हमसे। तमाम रिपोर्ट्स में बता दिया गया है कि यह बात सबसे पहले अमेरिका ने पहुंचाई ईरान को कि हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। पाकिस्तान बीच में कूदा, तुर्की बीच में कूदा, इजिप्ट बीच में कूदा, कई देश बीच में कूदे, यूरोपीय यूनियन बीच में कूदा और ईरान से रिक्वेस्ट की कि भैया बात कर लो। तो यहां क्लियर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ लबर लबर बोल रहा है। हकीकत यह है कि 10 दिन पहले ही ईरान जीत चुका है। जैसे ही ईरान ने ऐलान किया था और ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की मिसाइल खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, उसके हथियार खत्म हो गए, इजराइल ने ऐलान किया कि हमने ईरान को मिटा दिया, तो IRGC ने ऐलान किया था कि अब हमारे पुराने हथियार खत्म हुए हैं, अब हम यहां से जंग शुरू कर रहे हैं, नए हथियार लॉन्च करेंगे। जब नए हथियारों से हमला शुरू हुआ और मिसाइलें दनादन 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 तेल अवीव में गिरने लगी, तब अमेरिका इजराइल को एहसास हुआ कि नहीं, हमारी प्रेडिक्शन एक बार फिर से गलत साबित, हमारी ताकत फिर से गलत साबित हुई। तो तुरंत प्रेशर बना ट्रंप पर पूरी दुनिया का कि भाई बातचीत करो, बातचीत करो, तो मामला यह हुआ कि ट्रंप ने कहा कि जल्दी से बातचीत कर लेते हैं, इससे पहले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उधर ईरान लाल सागर भी ना बंद कर दे। ये आपको वो मैंने बता दिया है जो इस पूरी जंग की हकीकत है। ठीक, अब दोस्तों बुशहर पर हमला हो रहा है, ईरान बात कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात चल रही है, तो फिर ईरान पर हमला क्यों किया जा रहा है? ईरान ने बता दिया है, खुद बताया ईरान ने। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं है। ईरान अगर बात कर भी रहा है और ईरान पर हमले हो भी रहे हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। सुबह सुबह का एक CCTV फुटेज देखिए, तेल अवीव का है। ईरान ने ऐसी मिसाइल दागी कि इजराइल के इलाके में कार के ऊपर जाकर मिसाइल गिरी और कार ऐसे उड़कर जमीन पे आई जैसे कागज की कार हो। इतना ही नहीं, एक और मंजर देखिए, इजराइल सेंसर कर रहा है लेकिन सेंसर के बाद ये कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तेल अवीव है भाई साहब, तेल अवीव। सोचिए, यही वजह है कि अमेरिका इजराइल जो कभी नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, वो पूरी तरह से ईरान को गज्जा बनाना चाहते थे। ये देखो क्या बना दिया है इजराइल का। ये ईरान के हमलों का असर है कि जो उसके पॉश इलाके हैं जहां पर हर चौक पे एयर डिफेंस सिस्टम लगे रहते हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए। और इलाकों का हाल क्या किया है, सिविलियन साइट्स का हाल क्या किया है, आप देखिए। बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई, आवाम बंकर में थी, बाहर निकल के अपने घर देख रही है, तबाही देख रही है और फिर नेतन्याहू गाली बक रही है। मंजर देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए। בניין חדש, על הקיר של הממ"ד לא קרה כלום. איזה ניסים, ניסים גדולים. עכשיו נפל פה בפתח תקווה, פה ליד הבית שלי. הרב אבי, תראה, בדיוק עברתי עם האוטו, תראה איזה נזק. עכשיו פתאום באו אנשים, לפני שנייה הייתי פה לבד. אתה רואה פה עלה מעל הזה, נחת הזה, השרידים כנראה. שבר את כל העצים, כל הזה, תראה הכל פה. תראה את העץ פה, תראה את הזכוכיות שם למעלה. אתה לא מאמין, עברתי פה שנייה אחרי עברתי פה עם האוטו. उधर जब से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहा था, कल रात को, बीती रात 10-11 बजे करीब बयान आ रहा था भारतीय वक्त के मुताबिक, उधर ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा था और इधर ईरान इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग रहा था। देखें, זה מצער, וואי, תראו.
וואי וואי וואי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, אשר למעלות יישא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי עם אדוני שמיים וארץ. תנמות רגליך על תמשור לך, ולשם שומר ישראל. ירות. פאק, זה ענק. זה פה! ואין פה אזעקה. זה נופל פה. וואלה חברים, מתפצל. תיזהרו. दोस्तों, आपको बहुत बड़ा अपडेट इस वीडियो में दे रहा हूं। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया वो सारा खेल समझ जाएगा कि अब क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि सबसे पहले 1 महीने के लिए जंग बंद की जाए। 1 महीने के लिए। अच्छा, यह हबड़ तबड़ में क्यों है अमेरिका? क्योंकि नुकसान हो रहा है बहुत तगड़ा और ग्लोबल लेवल पर प्रेशर बना हुआ है अमेरिका पर, ट्रंप पर, कि जंग तुमने शुरू करी, तुम ही सॉल्यूशन निकालो, तुरंत जंग बंद करो। इजराइल भी राजी है कि हाँ, थोड़ा मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, मुझे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ठीक करने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका भी सोच रहा है कि मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम सही कर लें और 1 महीने तक बातचीत भी चलती रहेगी ताकि आगे फिर कंटिन्यू बात हो। तो इस दौरान दोनों देशों ने शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका ने ईरान के आगे 15 पॉइंट रखे हैं, जिसमें ईरान से मांग की है कि आप न्यूक्लियर बनाने का प्लान छोड़ दो, आपका जो एनरिच यूरेनियम है वो हमें दे दो, आप अपनी मिसाइलों को बनाना बंद कर दो, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दो, और मिसाइल अगर बनाओगे तो एक लिमिटेड किलोमीटर के हिसाब से बनाओ, बहुत कम दूरी की, और अलग अलग तरह की मिसाइल नहीं बनाओगे, और अपने ये प्रॉक्सी जो आपके साथी हैं ये ग्रुप खत्म कर दो, ग्रुप को सपोर्ट करना बंद कर दो। ये ईरान से ट्रंप की मांग है। और साथ में अमेरिका कह रहा है, डर देखिए कितनी फटी पड़ी है, कह रहा है मिसाइल का पहले आप इस्तेमाल नहीं करोगे, पहले आप हमला नहीं करोगे, जबकि ईरान कभी भी पहले हमला नहीं करता है। आधी से ज्यादा बातें तो ऐसी रखी गई हैं जो ईरान पहले से वो करता ही आया है, उसके रूल्स ही ऐसे हैं, प्रिंसिपल्स उसके ऐसे हैं। फिर मांग किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। आ गया औकात पे गुलाबी सुअर, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी नेवी खुलवाएगी, ताकत के जोर से खुलवाएंगे, 48 घंटे में ये कर देंगे, अब क्या हुआ? चूसना पड़ गया लॉलीपॉप। तो अमेरिका ने मांग रखी है शर्त में यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोले। अब यहां पर कहानी फंसी है कि ईरान भी कुछ शर्तें रख चुका है और अमेरिका कह रहा है कि हम शर्तों को रिव्यू कर रहे हैं, और ज्यादातर शर्तें ईरान की अमेरिका भी मानेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अभी भी ईरान भारी है, अभी भी भारी है। बातचीत चल रही हो, कुछ भी हो, लेकिन ईरान भारी पड़ रहा है। उधर अगला अपडेट यह है कि इराक अमेरिका और ईरान के एम्बेसडर को समन करने वाला है, दोनों से लड़ाई करने वाला है, शिकायत करने वाला है कि आप दोनों की जंग में हमें क्यों बजाया जा रहा है, हमारे यहां मिसाइलें क्यों गिरी गई हैं, हमारे यहां ड्रोन्स आपके क्यों आए हैं। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है, लिखता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी जीत उसकी जियोग्राफी है। जिस हिसाब से अल्लाह ने उसे बनाया है दोस्तों, अब विदेशी मीडिया लिख रहा है कि जीत इसलिए है क्योंकि उसकी जियोग्राफी ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है ईरान की जमीन की, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे नीचे पहाड़, लंबा रेगिस्तान, जिस पर घुसना, जिस पर कूदना, जिसके अंदर घुसपैठ करना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। पूरी दुनिया में तेल के दामों में सबसे ज्यादा उछाल कहां आया है, देख लीजिए। सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया में 32% दाम तेल के बढ़े, पाकिस्तान में 25%, तीसरे नंबर पर अमेरिका में सबसे ज्यादा दाम बढ़े 24%, साउथ कोरिया
जर्मनी, उसके बाद चाइना, श्रीलंका, यूके, मलेशिया, ब्राजील, भूटान, इंडोनेशिया, जापान, इन सब पर झटका लगा है। और इस रिपोर्ट को शेयर अब कर देना। दोस्तों, अरबों को मौका मिल गया है अपने आका को खुलकर आका बोलने का, और वो काम यूएई ने शुरू कर दिया है। सभी जानते हैं, मैंने एक जुमला बहुत पहले बोला था कि यूएई इस इलाके का दूसरा इजराइल है। यूएई ने सूडान में आतंकवादियों को पैसा देकर वहां पर नरसंहार मुसलमानों को करवाया। यह रिपोर्ट सारी दुनिया जानती है। यूएई ने यमन के 2 टुकड़े करने की कोशिश की तो सऊदी अरब बीच में कूदा और सऊदी अरब ने यमन के टुकड़े होने से बचाया। इसी वजह से सऊदी अरब और यूएई के बीच ऐसा मामला हो गया था इस जंग से पहले कि दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, हमला करने वाले थे। यहां तक कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के नेता कह रहे थे कि इजराइल का दूसरा अगर कोई सगा भाई है तो वो ये है यूएई। यूएई हमारी ताकत को कम करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई हुई तो ये सारे सुअर की जात एक हो गए ईरान के खिलाफ। यजीद भाई भाई, समझो ना, यजीद शिम्र भाई भाई, सब एक हो गए। आज यूएई का पुलिस चीफ क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, अपनी आंखों से पढ़ लो मुसलमानों। यूएई का पुलिस चीफ कह रहा है, ओ अरब के जमीन पर रहने वाले लोगों, आप अपनी आंखों से देखो, इजराइल से करीब हो जाओ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है। समझे दोस्तों? इससे ज्यादा और क्या क्लियरिटी चाहिए? यह है यूएई, आपका यूएई। असलियत सामने आ गई है। इजराइल का पेशाब पी लेंगे लेकिन ईरान का साथ नहीं देंगे। दोस्तों, सऊदी अरब जो ईरान पर हमला करने की 4 दिन से धमकी दे रहा था, मोहम्मद बिन सलमान को नंगा तुम्हारे भाई ने किया। अरब में दबाकर रिपोर्ट चली, क्लिपिंग कटी, रील्स वायरल हुई। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस तक में हमारी खूब वीडियोस चली दबा के सऊदी अरब के खिलाफ। अब सुनिए सऊदी अरब ने क्या कहा। सऊदी अरब पर जब दुनिया की नजर गई और ईरान के स्टेट मीडिया ने भी ये देखना और दिखाना शुरू किया और ईरान के ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंची कि सऊदी अरब ये कह रहा है हमला करेगा अमेरिका के साथ, मुझ पर मारेगा, मुझको मारेगा। वो मीम देखा है, मुझे मारेगा, मुझको। हाँ, थोड़ा वो आपत्तिजनक है लैंग्वेज, तो बोल नहीं सकता। तो भाई सऊदी अरब की सरकार तुम्हारे ठंडी पड़ी, स्टेटमेंट जारी किया। अखबारों में, मीडिया में जो ये खबर चलाई जा रही है कि हम ईरान से नफरत करते हैं, ईरान पर हमला करेंगे, ईरान पर अटैक करेंगे, ये सब झूठी खबर है। वल्लाहु आलम। यही तो है अरब, बातें बड़ी बड़ी और सामने देख ली जुल्फकार तो फटी फटी। जहां डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो बाप है नेतन्याहू के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तमाम छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक चीजें करती हुई वीडियो हैं, जिसको दिखा दिखाकर वो धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। उस इजराइल ने पता है क्या कहा है कि अभी हमें और हफ्ते चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। अभी हम जीत का ऐलान नहीं कर सकते, हमें कामयाबी मिली है लेकिन जीत दूर है। यानी अमेरिका कह रहा है हम जीत गए और नेतन्याहू कह रहा है, उसकी गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमें और हफ्ते चाहिए। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात अपडेट किया है। तो भाई दिन में अपडेट नहीं देते आप भाई। अबे भाई, दिन में तुम जागते हो, रात को तो सो जाते हो ना। और सारा धमाका, धड़म्मा, भुबुम्मा, धबाम धुपुम रात को हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। रमजान में आप जागे, पूरी रात अपडेट मिल रही थी। आपके लिए रमजान खत्म हो गया है लेकिन मेरा काम रात को भी जारी है। पूरी रात अपडेट दिया है, जाकर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद स्क्रॉल अप किया कीजिए कि इससे पहले क्या डाला है, ताकि क्योंकि हर खबर हमारी दूसरी खबर से लिंक्ड होती है। दूसरी बात, ये दूसरे चैनल पर मेरे आपके रिव्यूज डल चुके हैं। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने हमें वीडियोस भेजी,
जिसमें उन्होंने बताया कि वो रजाग्राफी को क्यों पसंद करते हैं और वो मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। 40-40 सेकंड की वीडियो है, रिव्यूज वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल रजाग्राफी व्लॉग पर डाल दिया है। अगर आपको लगता है 40 सेकंड का वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं और हमारे लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं, और बोलिएगा इसी बारे में, इधर उधर की बात नहीं कि भाई आप हमें क्यों देख रहे हैं, आपको क्या लगा रजाग्राफी देखने के बाद, आपको फायदा क्या हुआ, वो बताइएगा जरूर। और वो वीडियो आप बहुत हाई क्वालिटी में मत बनाइएगा, लो क्वालिटी में बनाइए। ये देखिए, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप उस वीडियो को भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह आपका वो वीडियो तमाम और जो नए वीडियो आएंगे उनके साथ रजाग्राफी व्लॉग पर पोस्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है, जाकर देखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।